वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं नए कोर्स जो कि वेब डेवलपिंग का है, रिएक्ट। वेब डेवलपिंग की बात करें तो है ना, आपका रिएक्ट एक बैकबोन बन चुका है, जिसमें हम देखेंगे कि आपके किस तरीके से सिंगल पेज एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट। मॉडर्न वेब डेवलपिंग की बात करते हैं, इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये समझ लेते हैं। तो इसका यूज़ आजकल है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स जैसी जितनी भी कंपनी है वो सारा है ना रिएक्ट का यूज़ कर रही है अपनी ऐप को डिज़ाइन करने के लिए। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि अपने इस कोर्स में रिएक्ट के हर एक बेसिक टॉपिक जो कि आपका है, जैसे वर्चुअल डॉम हो गया या फिर आपके कंपोनेंट्स रीयूज हो गए या लाइफ साइकिल मेथड हो गए, किस तरीके से ये सारे टॉपिक आपके है ना क्लियर किए जाएंगे इस कोर्स में, हम एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। इन टॉपिक को क्लियर करते हुए इन सब पे है ना हम क्या करेंगे, एक एक एग्जाम्पल भी करेंगे, जिससे क्या है कि इन टॉपिकों पे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमारी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद हम आज की इस वीडियो में देखेंगे कि सबसे पहले आपके है ना जो रिएक्ट है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसके है ना क्या बेनिफिट है, इसे वेब डेवलपिंग में है ना कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और इसके जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, वर्चुअल डॉम क्या होता है, ये किस तरीके से काम करती है। ये सारे टॉपिक आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। खाली हम आज की वीडियो में हम रिएक्ट के बारे में समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि रिएक्ट ऐप को किस तरीके से इंस्टॉल किया जा सकता है, यानी किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसके कौन कौन से स्टेप हैं, वो किस तरीके से यूज़ होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में जाके देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इस कोर्स को। और सबसे पहले हम जानते हैं कि रिएक्ट के बारे में और इसके बेनिफिट के बारे में, कि आपका है ना रिएक्ट जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी होती है, उसकी क्यों नीड पड़ी, उसका है ना किस तरीके से आप है ना अपनी वेब डेवलपिंग की कोडिंग में है ना किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इसको समझेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको इजीली है ना इसमें है ना इस कोर्स में समझ में नहीं आएंगे। इसके हर एक जो पिन टॉपिक होते हैं, यानी आपके है ना जो बेसिक टॉपिक होते हैं, उनको हम एक्सप्लोर करेंगे, समझेंगे। इसे धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक को एक्सप्लोर करके इसको है ना जो फीचर्स हैं रिएक्ट के उनको समझेंगे, और किस तरीके से हम है ना उन्हें है ना अपनी वेबसाइट की कोडिंग में है ना इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, इसको समझेंगे। आइए सबसे पहले हम है ना रिएक्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। रिएक्ट इज ए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी यूज्ड टू बिल्ड ए यूजर इंटरफेस। आपको है ना यूजर इंटरफेसेस अगर आपको क्रिएट करना है, यानी आपको वेबसाइट का जो यूआई डिजाइन करना है, तो हम किसका यूज करते हैं, हम है ना रिएक्ट की हेल्प से है ना इसे क्रिएट कर सकते हैं। इट इज यूज फॉर ए क्रिएट ए सिंगल पेज एप्लीकेशन। इसमें आपका है ना एक वर्ड आपका आ जाता है जो कि आपका आता है सिंगल पेज एप्लीकेशन। रिएक्ट की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक सिंगल पेज एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं। इससे हमारा क्या मतलब है, इसे समझ लेते हैं। इसमें हमने देखा है कि जैसे आजकल के ना वेबसाइटों को हम देखें, अपने डिवाइस पे जाके कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, तो हमने जब भी है ना एक वीडियो पे हमने जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका है ना होल वेबसाइट आपका रिफ्रेश नहीं मिलती, यानी रीलोड नहीं होती। उसमें पर्टिकुलर सेक्शन आपका है ना जो कंपोनेंट आपको नीड होता है अपडेट होने के लिए, वो अपडेट हो जाता है। तो इस फीचर्स को हमने है ना किस तरीके से ऐड कर रखा है, ये हमारा है ना रिएक्ट की हेल्प से हमने डेवलप कर रखा है। ऐसे आपका है ना फेसबुक है, फेसबुक आपका है ना किसको यूज़ करता है, वो आपका है ना रिएक्ट को यूज़ करता है। इसमें बात कर रहे हैं आपके सिंगल पेज एप्लीकेशन की बात कर रहे थे। सिंगल पेज एप्लीकेशन मीन्स वन HTML पेज। इसमें आपका क्या आ जाता है, एक है ना सिंगल एक HTML पेज होता है जिसपे आपके है ना बहुत सारे कंपोनेंट आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो इसमें चेंजेस होंगे वो आपके है ना डायनेमिकली होंगे। इसके फीचर्स की बात करें तो कौन कौन से फीचर्स आ जाते हैं, इसमें आपका है ना नो फुल पेज रीलोड, यानी आपकी रीलोडिंग आपके है ना कम हो जाती है। फिर हम बात कर लेते हैं डायनामिक कंटेंट रेंडरिंग, यानी आपके जो चेंजेस होंगे वो डायनामिक होंगे। फील्स लाइक ए डेस्कटॉप ऐप, यानी ये क्या होगा, एक तरीके से एक सॉफ्टवेयर ऐप की तरह दिखेगा, यानी एक ऐप दिखेगा जिसे आप है ना यूज़ कर रहे हैं। होगी तो वेबसाइट, बट आपको ये फील किस तरीके से लगेगा, जैसे आप है ना कोई ऐप यूज़ कर रहे हो। यूज़ राउटिंग लाइब्रेरीज, इसमें आप क्या करते हैं, राउटिंग लाइब्रेरीज, कोई डिफरेंट टाइप की आपकी लाइब्रेरीज इसमें इंट्रोड्यूस होती है। एक एक करके इन सभी लाइब्रेरीज को हम यूज़ करेंगे। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं तो इसके हम सबसे पहले है ना रिएक्ट के बेनिफिट को समझ लेते हैं। तो बेनिफिट की बात करें तो मेन बेनिफिट ऑफ रिएक्ट इज है, पहला आपका क्या आ जाता है, फर्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका है ना फास्ट परफॉर्मेंस। यानी इसकी हेल्प से क्या होता है कि आपके जो वेब डेवलपिंग की जो यूजेस होते हैं, यानी वेबसाइट की यूजेस होते हैं, वो आपकी फास्ट हो जाती है, यानी उस पर जो आपके फंक्शनलिटी होती है वेबसाइट की वो फास्ट हो जाती है। किस तरीके से होती है इसका आपको समझ लेते हैं। इट यूज द वर्चुअल डॉम, ये आपका क्या यूज करता है, ये एक है ना वर्चुअल डॉम को यूज करता है। इसमें आपका ये कीवर्ड है,
इसको समझ लीजिए। वर्चुअल डॉम हमारा एक कीवर्ड है जो आपका रिएक्ट में यूज होता है। वर्चुअल डॉम की बात करें तो आपका डॉम क्या होगा, एक तरीके से हम यहाँ पे समझने के लिए ये कह सकते हैं, आप इसे डॉम को मान लीजिए आपका है ना HTML पेज। यहाँ पे है ना डॉम, थोड़ा वर्ड अलग लगता है कि बार बार क्या है ना शायद डॉम अलग चीज है, हम कह देते हैं यहाँ पे एक सिंपल लैंग्वेज में ये हमारे एक HTML पेज है जो कि हमारा वर्चुअल HTML पेज है। एक रियल आपका HTML पेज होगा, एक वर्चुअल HTML पेज होगा, जिसमें हम क्या करेंगे कि हमारा है ना जो वर्चुअल HTML पेज में कोई चेंजेस होता है तो वो कंपैरिजन करेगा आपके है ना रियल HTML पेज से। उससे क्या होगा, जो भी आपके चेंजेस होंगे यानी आपका रियल पेजेस से आपके वर्चुअल पेजेस HTML पेज में जो भी चेंजेस होंगे उस सेक्शन को वो अपडेट कर देगा। किस तरीके से अपडेट करता है, दैट अपडेट द ओनली द चेंजेस पार्ट ऑफ द वेब पेज इंस्टेड ऑफ द रीलोडिंग द होल पेज। ये क्या कहता है कि आपके होल पेज को रीलोड करने से बचाने से बढ़िया है कि आप है ना वो पर्टिकुलर जो सेक्शन है जो चेंज हुआ है उसको अपडेट कर देता है। सेकंड फीचर्स की बात करें तो इसमें आपके रिएक्ट में जो आपके कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट्स यानी आपके हर एक जो सेक्शन होता है डॉम का यानी HTML पेज का, वो किसके फॉर्म में होता है, वो होता है आपके कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर में। यानी आपके एक बटन से लेके एक आपका हेडर तक आपका हर एक सेक्शन इसमें आप किस में डिवाइड कर सकते हैं, एक कंपोनेंट में, यानी उसके सब सेक्शन हम क्रिएट कर सकते हैं। UI इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल एंड रीयूजेबल कंपोनेंट लाइक बटन, फॉर्म्स एंड हेडर्स। आप किसी चीज का भी है ना कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं अपने वेबसाइट के कोई भी सेक्शन का, अपनी वेबसाइट को जितने भी छोटे से छोटे कंपोनेंट में डिवाइड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ईच कंपोनेंट कैन बी रीयूज एनीवेयर, यानी आपका जो वो कंपोनेंट होगा, जो चाहे वो फंक्शन कंपोनेंट हो चाहे क्लास कंपोनेंट हो, वो हम किसी में भी आपकी कोडिंग में कहीं भी यूज कर सकते हैं। सेव द टाइम, इट सेव द टाइम एंड रिड्यूस द बग्स, यानी आप है ना इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, अपने समय को बचा सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें क्या कर सकते हैं, जो बग्स होते हैं, बग्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एरर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे एरर होते हैं जो कोडिंग के में होते हैं, तो आप इजीली अपने बग्स को है ना रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्ट के है ना बेनिफिट की बात करते हैं, इजी टू बिल्ड इंटरएक्टिव UI, यानी आपका है ना इंटरएक्टिव UI डिजाइन करने में आपकी हेल्प करता है। इट सपोर्ट द बोथ वेबसाइट एंड मोबाइल, ये आपके है ना दोनों डिवाइस में है ना यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है रीच ऑफ इकोसिस्टम, यानी आपके ना वर्क वेल एज मैनी टूल्स लाइक, इसमें आप रिडक्स, रिएक्ट, राउटर और एक्सियोस का है ना किसी का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें SEO फ्रेंडली होता है, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंडली होता है ये। नेक्स्ट इसमें आ जाता है इजी टू मेंटेन, इसके हेल्प से क्या होता है कि आपके कंपोनेंट बेस्ड होता है ना, इसलिए इसमें क्या है कि इसमें जो डाटा होता है वो यूनिडायरेक्शनली फ्लो करता है और इसे है ना मेंटेन करना है ना आपका है ना इजी हो जाता है। इट मेक द रिएक्ट प्रोजेक्ट क्लीनर एंड प्रिडिक्टेबल एंड इजियर टू डीबगिंग। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट के बाद। नेक्स्ट में इसमें आ जाता है आपका वर्चुअल डॉम। इसमें हमने एक कीवर्ड आपको बताया था इससे पहले कि आपका है ना एक वर्चुअल डॉम इसमें यूज होता है, तो वर्चुअल डॉम को इसमें समझ लेते हैं। द वर्चुअल डॉम इज द लाइट वेट कॉपी ऑफ द रियल ब्राउजर डॉम, यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का क्या होता है, ये एक है ना कॉपी होती है। इसके सेकंड पॉइंट की बात करें, इट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट दैट रिएक्ट कीप्स मेमोरी टू ट्रैक द चेंजेस इन UI। ये क्या ट्रैक करती है, जावास्क्रिप्ट ट्रैक करता है रिएक्ट कीप द मेमोरी, ये एक मेमोरी रिएक्ट कीप रखते हैं जो चेंजेस को है ना आपका है ना UI के जो चेंजेस होता है उनको सेव रखता है। फिर उसके हेल्प से क्या होता है कि हम है ना रियल डॉम के हेल्प, जो रियल डॉम होता है उससे कंपैरिजन करके उस पर्टिकुलर सेक्शन को अपडेट कर सकते हैं। रिएक्ट क्रिएट ए वर्चुअल डॉम ट्री, ये क्या करता है, एक वर्चुअल डॉम ट्री क्रिएट करता है। व्हेन योर ऐप इज डेटा का मतलब हो गया कि अगर आपका स्टेट या प्रॉप्स आपके है ना चेंज होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, नेक्स्ट इसमें क्या करेगा, ये नेक्स्ट उस कंडीशन में ये क्या करेगा, ये है ना कंपेयर करेगा ओल्ड एंड न्यू वर्चुअल डॉम को, जिसे हम कहेंगे डिफिंग। डिफिंग मतलब क्या होगा, एक डिफिंग एल्गोरिदम को यूज करता है। इसमें क्या होगा कि आपका है ना जो ओल्ड आपका डॉम है, यानी आपका जो पहले वाली स्टेट है डॉम की, और इसके बाद है ना न्यू वर्चुअल डॉम की जो नई स्टेट है उसमें कंपैरिजन करेगा। कंपैरिजन करने के बाद जो डिफिंग आएगी यानी जो डिफरेंस आएगा उसको उस सेक्शन को है ना अपडेट कर देगा। आई होप आप सारा ये समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट। इसके बाद होता है उसके अपडेट द रियल डॉम, उसके बाद ये एट द एंड क्या करेगा, रियल जो डॉम है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है उसको अपडेट कर देगा। तो इससे क्या होता है कि जो आपका ऑप्टिमाइजेशन होता है वेबसाइट का, यानी जो आपकी स्पीड होती है
वो काफी अच्छी हो जाती है, यानी रिफ्रेशमेंट से, री रेंडरिंग से हम है ना इसमें बच जाते हैं। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे कि है ना किस तरीके से रिएक्ट आपका है ना बेनिफिट होते हैं, इसमें कौन कौन से पॉइंट आपके यूज होते हैं, किस तरीके से आपका है ना वर्चुअल डॉम को रिएक्ट में है ना यूज किया जाता है, किस तरीके से इसमें है ना हम सिंगल पेज एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं और उसमें वर्चुअल डॉम का है ना यूज किया जाता है। ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से आपका रिएक्ट काम करता है। इसमें हमने देखा कि है ना आपके वर्चुअल डॉम के और आपका है ना जो रिएक्ट है उसके बेनिफिट क्या होते हैं, जो सिंगल पेज एप्लीकेशन को क्रिएट करता है, जो आपके जो यूआई है उसको क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है। इसके में क्या होता है कि इसमें है ना आपके ना अलग अलग कंपोनेंट बेस्ड में है ना क्रिएट करते हैं, उसके बाद उन्हें ना वर्चुअल डॉम से कंपैरिजन करके हमारे अपने वेब पेज जो सिंगल पेज एप्लीकेशन को अपडेट करते हैं। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।